Good morning students. Today we are going to start with exercise 16.1. We need to find for first question total surface area of the cuboid whose dimensions are as follows. Total surface area का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 मल्टीप्लाइड बाय LB, L यहाँ पे दिया है, B यहाँ पे दिया है, सो 14 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस BH 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज़ 90 प्लस HL दैट इज़ 140. HL मतलब H और L के बीच में मल्टीप्लिकेशन 14 मल्टीप्लाइड बाई 10. ठीक है, सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे तीनों में लगाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वो साइड मेजर्स. अलग अलग साइड्स दी है, हमें क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. सो लेटरल सरफेस एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो दैट उसका फॉर्मूला लगाएंगे 4L² एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6L², जहाँ पे L क्या होगा 12. दोनों में L तो 12 ही होगा. यहाँ पे 4L² मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज़ 144 मल्टीप्लाइड बाई 4. यहाँ पे भी L² तो सेम ही है 144 मल्टीप्लाइड बाई 6. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब whose एज इज़ गिवन टू अस दैट इज़ 4 मीटर्स. हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है. सो हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है 6L². और A and B are two boxes whose dimensions are 21 centimeter and 21 centimeter and 21 centimeter. ओके एंड 32. सी हमें यहाँ पे दो बॉक्सेस दिए हैं, एक है क्यूब और दूसरा है क्यूबॉइड. विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटीरियल टू मेक एंड बाय हाउ मच. तो हमें इन दोनों का पहले क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. फिर हम देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ज़्यादा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ज़्यादा है. सी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विल बी 6L². तो L² मतलब 21 का स्क्वायर, सो 441 दैट इज़ 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड बॉक्स बी में क्यूबॉइड है, ठीक है. तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई LB प्लस BH प्लस HL. तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तीन वैल्यूज़ दी है 32, 8 एंड 16, अलग अलग 32, 8, 8, 16 एंड 16, 32 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ 896, 2 इंटू 896 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि 1792 इज स्मॉलर देन 2646, राइट. सो फॉर क्यूबॉइड वी नीड लेसर अमाउंट और लेसर मटेरियल देन क्यूब. फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब वो सरफेस एरिया 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन टू अस दैट इज 6L² इज इक्वल्स टू 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो L² यहाँ से हमें मिल जाएगा, that is 6L² is equals to 5400 which is equals to L² is equals to 5400 divided by 6. L² is equals to 900 which implies L is equals to, see, taking square root on both the sides we get L is equals to 30 centimeter. Two cubes each of 8 centimeter each are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्यूब्स ऐसे ज्वाइन किए गए हैं, ठीक है. सो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, बाकी बेस तो सेम ही है, मतलब ब्रेड्थ तो सेम ही रहेगा एंड हाइट भी सेम रहेगी क्योंकि उसको बाजू में से ही ज्वाइन किया है. सो लेंथ बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 8 प्लस 8 16, ठीक है. सो हम क्या करेंगे, अभी सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड फाइंड करेंगे. वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. सो विच इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई LB प्लस BH प्लस HL विच इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 16, L 16 हो गया ना, 16 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 8 इंटू 16 विच इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 320 विच इज़ इक्वल्स टू 640 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट में भी सेम है, 2 क्यूब्स है, उनको ज्वाइन किया गया है. एक की लेंथ L है, दूसरे की लेंथ भी L है, ठीक है. तो 2 की लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो गया था 2 इंटू 8 दैट इज 16. तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 इंटू L इज इक्वल्स टू 2L. ओके, ब्रेड तो सेम ही रहेगा L, हाइट भी सेम रहेगी L. सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2L मल्टीप्लाइड बाई L प्लस L मल्टीप्लाइड बाई L प्लस L मल्टीप्लाइड बाई 2L विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई L इंटू L इज L². सो 2L² प्लस L² प्लस 2L² विच इज इक्वल्स टू 2 + 1 3, 3 + 2 5.
So 5L square, 2 multiplied by 5 is equals to 10L square. Now हमें क्या पूछा है, रेशियो बिटवीन रिजल्टिंग क्यूबॉइड एंड सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स, ठीक है. सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर. तो सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड 2 क्यूब्स, एक का 6L स्क्वायर है तो 2 का कितना होगा, 6 2 12, 12L स्क्वायर. सो 10L स्क्वायर हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, 10L स्क्वायर एंड 12L स्क्वायर का. सो 10L स्क्वायर अपॉन 12L स्क्वायर, L स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, दोनों ही 2 के टेबल में आता है. सो 2 5 are 10, 2 6 are 12 विच इज इक्वल्स टू 5:6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दे रखी है. वी नीड टू फाइंड रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बॉक्स. हमें बेस का एरिया नहीं चाहिए उसमें, ठीक है. सो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है एंड बेस कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो एक रेक्टेंगल ही है. सो माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ विच इज़ इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला में नंबर्स लगाने के बाद हमें मिलेंगे 14 मीटर स्क्वायर. ना क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें यही कहा है कि हमें एक ओपन बॉक्स है, ओपन मतलब ऊपर से कार्डबोर्ड ऊपर से कवर्ड नहीं है. सो हमें क्या नहीं चाहिए, ऊपर का अपर सरफेस एरिया, अपर फेस वो भी एक रेक्टेंगल ही है. सो उसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अप्लाइंग द नंबर्स, ये 28L, B is 0.5, this is given in centimeter, convert into meters, okay, and height is equals to 2.2 meters, that is equals to 20 centimeter. So we are taking, we are getting these values and replacing it in this, so we get 4520 centimeter square. Now next question is, length of the room is given, breadth is given, height is given. We need to find length of the 4 walls, area of the 4 walls, which we have already studied last year. Formula is 2 multiplied by L plus B multiplied by H, which is equals to, L क्या दिया है 8, B is given 6 multiplied by 5, 8 plus 6 is 14, 2 multiplied by 14 multiplied by 5, that is equals to 140 meter square. Now white washing मतलब हम वॉल पे ही वॉश कलर्स करते हैं, राइट. सो एक स्क्वायर मीटर का ₹7 है, तो 140 मीटर स्क्वायर का कितना, 140 मीटर मल्टीप्लाइड 140 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ₹7 पर मीटर स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू ₹980 फॉर वाइट वॉशिंग टोटल एरिया. क्वेश्चन नंबर 11, सिंस टोटल एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड वी नीड टू फाइंड टोटल सरफेस lateral surface area plus 2 times area of the base. So we need to find area of the base. Total surface area is given to us. So 2 times area of the base is equals to total surface area minus lateral surface area, which is equals to 86 minus 32, which is equals to 54 meter square. एंड यहाँ पे एरिया ऑफ द बेस के साथ 2 है, 2 इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में. सो एरिया ऑफ बेस विल बी 54 डिवाइड बाई 2, विच इज़ इक्वल्स टू 27 meter square. Now question number 12, let height of the room be h. हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, length of the room is 3 times its height and breadth is 1/2 times its height. सब कुछ हाइट के टर्म्स में ही दिया है, तो हमने हाइट को h ले लिया. लेंथ क्या हो गया 3h, हाइट क्या हो गया 3/2h. So cost of whitewashing the wall at the rate of ₹1.5 per square meter is equals to ₹216. वाइट वॉश कहाँ लगा रहे हैं, वॉल पे, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स विल बी ₹216 डिवाइड बाई ₹1.50. सो हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू 144 स्क्वायर मीटर्स. नाउ अप्लाइंग इन दिस फॉर्मूला वी कैन गेट 2 multiplied by L plus B multiplied by H, विच इज़ इक्वल्स टू 2 multiplied by L क्या है 3h, B है 3/2h multiplied by h. इन दोनों में फ्रैक्शन है तो वी नीड टू टेक LCM. सो 3 2s are 6 plus 3 9h/2 multiplied by h, which is equals to 144. 2 gets cancelled. 9h square is equals to 144. h square is equals to 144. यहाँ पे 9 मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में, दैट इज इक्वल्स टू 16. सो लेंथ क्या मिला, हाइट क्या मिली, √16, स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट इज इक्वल्स टू 4. सो लेंथ इज इक्वल्स टू 3 4s are 12,
Width is equals to 3 by 2 of height, which is equals to 3 by 2 of 4, which is equals to 6 meters.